हेलो दोस्तों, जय जिनेंद्र। नमस्कार, मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज लेकर आया हूँ जैन धर्म की प्रसिद्ध गज सुकुमाल मुनि की कथा। देखें, पढ़ें, सुनें, वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कहानी शुरू करते हैं। कंस के वध के पश्चात द्वारिका में आकर बसे हुए यादवों का 16 कलाओं में विकास हुआ। उन्होंने अपनी संपत्ति की अत्यंत वृद्धि से और द्वारिका अलकापुरी से ईर्ष्या करने जैसी हो गई, परंतु कुछ ही समय में जरासंध को इस बात का पता लग गया। उसने श्री कृष्ण एवं यादवों को झुकाने के लिए प्रयाण किया, परंतु बीच में घमासान युद्ध हुआ। जरासंध मारा गया और श्री कृष्ण वासुदेव बने। श्री कृष्ण की तीनों खंडों में आखंडान थी। श्री नेमिनाथ भगवान जो उनसे अधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी थे, वे कदाचित उन्हें पराजित करके राज्य ले लेंगे, ऐसी श्री कृष्ण के मन में शंका थी। परंतु नेमिनाथ के दीक्षा ग्रहण कर लेने से उक्त शंका भी निर्मूल हो गई थी। द्वारिका में सर्वत्र शांति, प्रेम, आनंद एवं सुख था। देवकी अपने पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त यश एवं तेज से हर्षित होती थी। मध्याह्न का समय था। सूर्य की किरणें द्वारिका के करोड़पतियों के महलों पर लगे स्वर्ण कलशों में प्रतिबिंबित होकर तेज में वृद्धि करके पृथ्वी को उष्णता प्रदान कर रही थीं। उस समय 2 मुनि युगल धर्मलाभ कहकर देवकी के घर पर आए। देवकी ने खड़ी होकर उनका अभिवादन किया, परंतु उनके मुखारविंद एवं कांति का देवकी बहुत समय तक स्मरण करते हुए स्तब्ध खड़ी रही। उनकी चाल एवं कांति श्री कृष्ण की चाल एवं कांति के समान प्रतीत हुई। श्री कृष्ण को देखकर जो वात्सल्य भाव देवकी में उत्पन्न होता, इन दोनों मुनियों को देखकर देवकी को वैसे ही वात्सल्य भाव का अनुभव हुआ। कुछ समय तक वह विचार आया कि इतनी बड़ी द्वारिका में साधुओं को दूसरी बार आना पड़े, यह असंभव है। देवकी अपने मन में प्रथम बार उत्पन्न शंका के संबंध में प्रश्न पूछना चाहती थी, परंतु वह उन्हें ये प्रश्न पूछकर लज्जित हो, इस कारण उसने प्रश्न पूछने का विचार त्याग दिया। मुनि चले गए। इतने में तीसरी बार फिर 2 मुनि आए। देवकी धैर्य खो बैठी। उसने उन्हें लड्डुओं की भिक्षा दी, परंतु भिक्षा प्रदान करने के पश्चात उन्हें पूछा, भगवन, आप त्यागी मुनियों को भी 3 बार एक घर पर भिक्षार्थ आना पड़े, वैसी स्थिति द्वारिका में देखकर मुझे अत्यंत दुख होता है। क्या द्वारिका के निवासियों में विवेक का अभाव हो गया है? त्यागी महात्माओं का सम्मान उनके आंगन उठ गया है। महाराज, श्री कृष्ण की द्वारिका में क्या ऐसा होता है? अथवा आप कहीं मार्ग तो नहीं भूल गए? मुनि बोले, हम न तो मार्ग भूले हैं और न द्वारिका में त्यागियों के प्रति सम्मान ही कम हुआ है। हम सुरसा श्राविका के 6 पुत्र हैं। परम पावन नेमिनाथ भगवान का भगदिलापुर में आगमन हुआ, तब उनकी देशना श्रवण करके हम 6 भाइयों ने दीक्षा अंगीकार की है। हमारे रूप एवं समान आकृति के कारण स्थान स्थान पर ऐसा भ्रम होता है। यह आपके यहाँ प्रथम प्रसंग नहीं है। प्रथम एवं द्वितीय बार हम 6 भाइयों में से अनिकेश, अनंतसेन, हितशत्रु और अजित सेन आए होंगे। हम देव्यश एवं शत्रसन हैं। समान आकृति एवं समान रूप के कारण तुमको भ्रांति हुई है कि हम 3 बार आए हैं। हम तो आपके यहाँ प्रथम बार आए हैं। मुनियुगल चला गया, परंतु देवकी का चित्त तो उनकी ओर से हटा ही नहीं। मुनियों की वाणी, चाल, कांति और स्वयं को हुए रोमांच से देवकी को अव्यक्त वेदना होने लगी। उसे वर्षों पूर्व उत्पन्न हुए 6 पुत्रों का स्मरण हुआ। कंस ने उनका वध कराया था। ये सुनकर हृदय दहल उठा और उसे प्रतीत हुआ कि मुनि भले कहें हम सुरसा श्राविका के पुत्र हैं, परंतु कहीं वे मेरे पुत्र तो नहीं है। देवकी को रात भर नींद नहीं आई। उसे कंस द्वारा अपने पुत्रों के वध करने की विश्वविख्यात बात के प्रति अश्रद्धा हुई। प्रातः होने पर देवकी श्री नेमिनाथ भगवान के संवत्सरण में गई। देशना पूर्ण होने के पश्चात उसने भगवान को पूछा, प्रभु, कल मेरे घर भिक्षार्थ आए मुनियों को देखकर मेरे मन में श्री कृष्ण के समान वात्सल्य क्यों उमड़ा? प्रभु, वे किसके पुत्र हैं? भगवान ने कहा, देवकी, ये 6 पुत्र तेरे हैं। तेरे उन 6 पुत्रों को हरिनिगमेशी देव ने सुरसा को सौंपा था।
सुरसा उनकी पालक माता है और तू उनकी जन्मी है। देवकी का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसके स्तनों में से दूध की धारा छूटी। देवकी ने उनको वंदन किया और रोते रोते वह बोली, भगवान, मुझे कोई दुख नहीं है। दुख केवल इतना ही है कि 7 पुत्रों की माता होते हुए भी मैं एक पुत्र को भी खिला नहीं सकी। इन 6 पुत्रों का पालन पोषण सुरसा ने किया और श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा ने किया। मैं पुत्रवती होकर भी स्तनपान कराए बिना रही। देवकी, खेद मत कर। जगत की समस्त वस्तुओं की प्राप्ति में और अप्राप्ति में पूर्व भव में किए गए कर्म कारणभूत होते हैं। तूने पूर्व भव में अपनी सौतन के साथ रत्न चुराए थे। जब वह अत्यंत रोई तब तूने उसे एक रत्न लौटाया था और 6 रत्न को तूने छिपा दिए थे। तेरा वही कर्म इस भाव में उदय हुआ जिससे एक पुत्र तुझे तेरा वनकर प्राप्त हुआ और 6 पुत्रों से तू वंचित रही। देवकी कर्म विपाक का चिंतन करती करती अपने निवास पर गई, परंतु उसके पश्चाताप का शमन नहीं हुआ। उसमें पुत्र की प्रबल लालसा जागृत हुई। उसे पुत्र के लालन पालन से रहित जीवन निरर्थक प्रतीत हुआ। श्री कृष्ण ने हरिनगमेशी देव की आराधना की। देव ने उन्हें वरदान दिया और इस कारण देवकी ने जिस पुत्र को जन्म दिया उसका नाम पड़ा गजसुकुमाल। देवकी ने गजसुकुमाल का मन भर कर लालन पालन किया। वो उसे पल भर के लिए भी दूर नहीं करती थी। उसके लिए तो ये प्रथम और अंतिम रत्न था। पक्षिणी बच्चों को चाहे जैसे लपेटती है, परंतु पंख आते ही पक्षी थोड़े ही घोंसले में पड़े रहते हैं। गजसुकुमाल युवा हुआ। उसने 2 कुमारियों के साथ विवाह किया, एक द्रुम राजा की पुत्री प्रभावती के साथ और दूसरा सोमशर्मा ब्राह्मण की पुत्री सोमा के साथ। दोनों पत्नियों का प्यार, माता का दुलार एवं श्री कृष्ण की ममता होने पर भी गजसुकुमाल का चित्त वैराग्य एवं संयम की ओर जाने के लिए तरसता था। उसने अपना स्थान तो अपने 6 ज्येष्ठ भ्राताओं के स्थान में ही निश्चित कर रखा था। एक बार श्री नेमिनाथ भगवान सहसाम्रवन में आए। गजसुकुमाल ने भगवान की देशना सुनकर गजसुकुमाल का वैराग्य अंकुर पल्लवित हो गया। उसने देवकी माता एवं श्री कृष्ण से अनुमति मांगी। आंख से पल भर के लिए भी दूर नहीं रखे गए। गजसुकुमाल को दीक्षा की अनुमति प्रदान करने में देवकी को अत्यंत कठिनाई प्रतीत हुई, परंतु उसके दृढ़ निश्चय के सामने देवकी को झुकना पड़ा। गजसुकुमाल दीक्षित हो गया और उसने भगवान के चरण कमलों का आश्रय स्वीकार किया। संध्या का समय था। सूर्यदेव क्षितिज में अस्त हो रहे थे। नंगे बदन कायोत्सर्ग ध्यान में एक युवा महामुनि स्मशान में आत्मर्मन में तन्मय थे। जगत की नश्वरता एवं असारता को दर्शाने वाली धाएं धाएं कर जलने वाली चिताएं उनके ध्यान में गति प्रदान कर रही थीं और क्रूर पक्षियों के स्वर उनके हृदय को दृढ़ कर रहे थे। इतने में वहां सोमशर्मा ब्राह्मण आया। ये सोमशर्मा गजसुकुमाल का ससुर था। उसने जब गजसुकुमाल को देखा तो उसके नेत्रों से अंगारे बरसने लगे। वह बोला, इसे मोक्ष की अभिलाषा थी, संयम की हठ थी और हृदय में त्याग की वाड़ आ रही थी, तो मेरी पुत्री के साथ विवाह करने की क्या आवश्यकता थी। पतिविहीन बनी स्त्री का क्या होगा, उसका विचार किए बिना ही निकल पड़े ऐसे ढोंगी को मैं अच्छी तरह दंड दूंगा। क्रोध की ज्वाला से धधकते सोमिल के हृदय को स्मशान के अंगारों ने अधिक प्रज्वलित किया। वो एक फूटे मटके का ठीब लाया और उसे उसने मुनि के सिर पर गारे से चिपका दिया। उसने उसमें ठसाठस अंगारे भर दिए और बोला, इसे मोक्ष में जाने की शीघ्रता है तो मैं इसे शीघ्र मोक्ष में भेज देता हूँ। मुनि की देह जलने लगी, साथ ही साथ कर्म भी जलने लगे और मुनि ने विचार किया कि सोमशर्मा सचमुच मुझे मोक्ष पगड़ी पहना रहे हैं। इस मरणांत उपसर्ग का गजसुकुमाल ने सुअवसर समझ कर स्वागत किया। अपना मन दृढ़ किया, देह एवं आत्मा के पृथक भाव का चिंतन किया। ठिया में भरे हुए अंगारों ने तुरंत लोच किए गजसुकुमाल के सिर की चमड़ी। सोमिल ने एक फूटे मटके की ठीब लेकर मुनि के सिर पर गारे से चिपका दिया और ठसाठस अंगारे भरकर गुस्से में बोला, सचित्र जैन कथा सागर भाग तपाकर उसमें से मांस एवं रक्त की धाराएं प्रवाहित की। वल मुनि गजसुकुमाल ने सोमशर्मा पर क्षमामत की धारा प्रवाहित की।
उन्होंने अंतःकरण से सोमशर्मा का ही देखते संपूर्ण देह को जला डाला। मुनिवर ने मुंदे नेत्रों से, शांत हृदय से असह्य एवं अपार वेदना सहन की। उन्होंने आत्मा रमन में अपने जीव को लगाया। शुक्ल ध्यान की धारा में अग्रसर होते हुए गज सुकुमार ने उसी रात्रि में इस ओर तो केवल ज्ञान प्राप्त किया और दूसरी ओर नश्वर देह का त्याग करके उनकी अमर आत्मा अमृधाम मुक्ति निलय में जा बसी। सोमेलाग की लपटों से जलते गज सुकुमार को देखकर अत्यंत हर्षित हुआ और सुकोमल बालिका के जीवन में आग लगाने वाले तेरे लिए ये दंड उचित है, कहता हुआ वह नगर की ओर बढ़ चला। दूसरे दिन श्री कृष्ण ने नेमिनाथ भगवान को वंदन करके अन्य मुनियों को वंदन किया, परंतु गज सुकुमार को वहां न देखकर भगवान को पूछा, भगवान गज सुकुमार मुनि कहाँ है? भगवान ने उन्हें उनके मोक्ष गमन तक का समस्त वृतांत कह सुनाया। वृतांत सुनते सुनते श्रीकृष्ण के नेत्रों के सामने अंधेरा आने लगा। उन्हें सोमशर्मा पर अत्यंत क्रोध आया। ये समाचार सुनकर माता देवकी की क्या दशा होगी, इस विचार से वे अत्यंत दुखी हुए और उनको बंधु विहीन निराधार बनने का अत्यंत दुख हुआ। भगवान ने श्री कृष्ण को धैर्य बंधाते हुए कहा, गज सुकुमार को एक ही रात्रि में इस प्रकार की महान सिद्धि प्राप्त कराने वाले सोम शर्मा पर आप क्रोध न करें। अपना ही उदाहरण लो। आप यहाँ आ रहे थे तब एक वृद्ध ब्राह्मण को अपनी कुटिया बनाने के लिए ईंटें उठाते आपने देखा। ये देखकर आपको ब्राह्मण पर दया आई और आपने तथा आपके परिवार ने ईंट उठाने में उसकी सहायता की, जिससे उसका कार्य शीघ्र संपन्न हो गया। सोमशर्मा ने उपसर्ग सहन करने वाले गज सुकुमार को अडिग धैर्य के स्वामी अर्थात गज सुकुमार मुनि मरणांत उपसर्ग देकर सिद्धि प्रदान कराई है। देवकी का छोटा पुत्र समस्त पुत्रों से पूर्व मोक्ष में गया और इस प्रकार वह सचमुच सबसे महान बन गया। भगवान को वंदन करके श्रीकृष्ण स्मशान की ओर गए। वहां नगर में प्रविष्ट होता हुआ सोम शर्मा सामने मिला। श्रीकृष्ण को देखकर भय से कांपता हुआ वह वहीं पर ढेर हो गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। श्रीकृष्ण का क्रोध शांत हुआ। गज सुकुमार के इस प्रसंग के पश्चात शिवादेवी, भगवान के भाई, श्री कृष्ण के पुत्र आदि अनेक यादवों ने दीक्षा ग्रहण की और अपना आत्मकल्याण किया। इस प्रकार यह महापुरुष मरणांत उपसर्ग सहकर अपनी आत्मा साधना के साथ साथ अनेक व्यक्तियों की आत्मा साधना के निमित्त हुआ।